जय हिंद। तो आइए आज हम आपको पॉलिटी में आर्टिकल 33 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 तक उपचार तक हम आपको बता चुके हैं। आपको हम उपचार तक बता चुके हैं, आपको हम 33 से इस वीडियो में बताएंगे। 33, 34, 35 तीन बचा इसमें और फिर भाग 4 चलेंगे। नीति निर्देशक तत्व। तब पहले हम 33 समझ लेते हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 33 कहता है कि मीडिया, गुप्तचर और सैनिक के कुछ लोगों के मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। कुछ लोगों के मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है, क्योंकि सीमित नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पता चलेगा कि वो सब बता रहा है, इसलिए उनको अधिकारों का मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। जैसे कि मीडिया हो गया, सैनिक हो गया, गुप्तचर हो गए, इन लोगों का मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है 33 आर्टिकल में। मीडिया, गुप्तचर, सैनिक, इन लोगों का मूल अधिकारों को सीमित रखा गया है। सीमित रखा गया है। 34 कह रहा है, 34 कह रहा है कि मार्शल लॉ यानी कि सैन्य सैनिक को किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। जब परिस्थितियाँ जब खराब होती है उस समय मार्शल लॉ लागू किया जाता है। जैसे कि लॉकडाउन हो गया, आपको लॉकडाउन हो जाता है, जैसे किसी प्रकार की परिस्थितियाँ डाउन होगा तो उसके लिए मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून लागू किया जा सकता है, सरकार लागू कर सकती है। वही 34 बताया कि मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून लागू किया जा सकता है। सैन्य कानून लागू किया जा सकता है। सैन्य कानून लागू किया जा सकता है। 35 में कुछ नहीं कह रहा है। 35 में बस इतना कह रहा है कि भाग 3 के मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है, उसको रक्षक किया जा सकता है। 35 में कह रहा है जैसे कि आपको मूल अधिकारों के 7 श्रेणियां बांटा गया है। मूल अधिकारों के 7 श्रेणियां बांटा गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 3 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 5 में कह रहा है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। 6 में कह रहा है संपत्ति का अधिकार काट दिया है, बट 6 में दिया था तो अब इसको हटा के 301 में डाल दिया गया है। 7 में कह रहा है उपचार, यानी कि जो 32 है उसके बारे में बताया है। तो आपको यह पॉलिटी के भाग 3 कंप्लीट हो गया 35 तक। पॉलिटी के भाग 3 35 तक कंप्लीट कर चुके हैं। समानता का अधिकार बता दिया, स्वतंत्रता का अधिकार बता दिए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार बता दिए हैं, शिक्षा संस्कृति के अधिकार बता दिए हैं, संपत्ति का अधिकार हो ही गया, उपचार हो ही गया है। और 33 में मीडिया, गुप्तचर, सैनिक सीमित रहेगा, इन लोगों का मूल अधिकार, सैन्य कानून लागू किया जा सकता है। तो 35 तक हो गया कंप्लीट। अब आपको हम 36 से चलते हैं भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा ये भाग है, 4 भाग है, एक ऐसा ये अधिकार है जैसे कि सरकार अपना मर्जी से, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा अधिकार है कि ये संविधान अपना अनुसार किसी को भी मतलब कि सुविधा दे सकती है और किसी को नहीं भी दे सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि इसको हम लोग DPSP बोलते हैं। DPSP में जितना अधिकार है मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय इसके लिए नहीं जा सकते हैं। DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इसमें 36 से चालू होता है। इसमें 36 आर्टिकल 36 से चालू होता है। आर्टिकल 36 कह रहा है परिभाषित, यानी कि संविधानिक और आर्थिक लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है। संवैधानिक और आर्थिक लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है। परिभाषित
संविधानिक और सामाजिक और संवैधानिक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की परिभाषित किया गया है। संवैधानिक और आर्थिक लोकतंत्र को परिभाषित किया गया है 36 में। 37 में कह रहा है, 37 में कि अगर किसी प्रकार की आपको सुविधा नहीं मिल रहा है और वो DPSP में है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 37 में ही बोल रहा है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों में जितना सुविधा है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 38 कह रहा है लोक कल्याण, लोक कल्याण, लोक कल्याण। लोक कल्याण क्या होता है? लोक कल्याण यानी कि सामाजिक कल्याण, सामाजिक सहायता। समाज को सरकार सहायता करेगी। किस तरह की? जैसे कि बूढ़ा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, राशन कार्ड वगैरह हो गया। तो ये सब आर्टिकल 38 में है। बट इसके लिए अगर आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही बता दिया नीति निर्देशक तत्व में DPSP में जो भी प्रावधान है, अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उसके लिए योग्य बात नहीं है, इसके लिए न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। तो 38 कह रहा है कि लोक कल्याण यानी कि आप लोगों के लिए कुछ प्रावधान दे सकते हैं, सरकार के बोला है दे सकते हैं, बट जिसको नहीं मिल रहा है वो न्यायालय नहीं जा सकता है। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, आपको बूढ़ा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इस तरह का प्रावधान इसमें दिया गया है। 39 में कह रहा है, आर्टिकल 39 में कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन। नहीं समझे? जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि एक जो कार्य है उसमें पुरुष कर रहा है, उसमें महिला कर रही है, उसमें वेतन सामान्य देने की बात कर रहा है। पुरुष और महिला को वेतन सामान्य देने की बात कर रहे हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मांग कर सकते हैं बट न्यायालय नहीं जा सकते हैं। पहले ही बता दिया है कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या है? सामान्य काम के लिए, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य वेतन, मैन और वोमेन, यानी कि पुरुष और महिला दोनों को। 39 के क में, 39 के क में कह रहा है कि निःशुल्क विधि कानून सहायता, कानूनी सहायता, यानी कि कानून आपको फ्री में सहायता करेगी, फ्री में आप वकील रख सकते हैं। बट उसके लिए अगर नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो देगी, उसका मर्जी अपना है, दे सकती है, देने के लिए बोला तो देती है, ऐसा थोड़ा कि नहीं देती है, देती है। बट इसके लिए अगर नहीं मिला तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं। निःशुल्क, निःशुल्क विधि कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। हाँ भैया 40 में, 40 में क्या कह रहा है? देखिए 40 में कह रहा है कि पंचायती राज के गठन, यानी कि 40 बोला, इधर नहीं लिख देते, इधर लिख देते हैं। आर्टिकल 40 में बोला गया है कि पंचायती राज के लागू करने के लिए, अब इसको तो 73वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय 1993 में कंपलसरी कर दिया गया। 73वां संशोधन 1993 में यह कंपलसरी कर दिया गया, पंचायती राज हर राज्य में लागू कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट टाइम जब संविधान लागू हो रहा था, बन रहा था, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किए थे। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मानने के तैयार नहीं थे तो उनका नीतिया गलत था, उनका भी कहना सही था, बट गांधी जी इसके पक्ष में थे। गांधी जी का कहना था कि लागू होनी चाहिए पंचायती राज, क्योंकि गांव को शहर बनाना जरूरी है। अगर पंचायत नहीं रहेगा तो गांव की समस्या को कौन सुनेगा? और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम था कि अगर पंचायती राज आ जाएगा तो सब खा जाएगा। तो ये भी सही है, तो खाने के लिए तो सब खा रहा है। अब बताइए कि अगर पंचायती राज व्यवस्था नहीं रहेगा तो क्या कोई विधायक के पास जाएगा? विधायक किसका सुनता है? जब आता है इलेक्शन तो वोट के समय ही सुनता है, बाकी अदरवाइज में नहीं सुनता है। वो कितना प्रयास करने के बाद भी नहीं सुनता है। छोटे लोगों को कौन सुनेगा? नहीं सुनता है। तो वही बोला गया है इसमें कि पंचायती राज के गठन हुआ है। 40वां आर्टिकल में बताया गया है कि जो राज्य चाहे वो पंचायती राज लागू कर सकती है। तो पहला पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्म के समय 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जी का जन्म। तो यही राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में।
2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। पूछता है कि पहला पंचायती राज कब लागू किया गया था और कहाँ पर, तो नागौर में राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को। 40 आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायती राज की गठन, पंचायती गठन, पंचायती गठन, पंचायती गठन। आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 41 में बोल रहा है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे कि विकलांग हो गया तो उसके लिए एक प्रावधान दिया है, बट सब विकलांग को सहायता नहीं मिल पाता है। विकलांग का साइकिल जो होता है उस सबको नहीं मिल पाता है। तो अगर सबको नहीं मिल पाता तो वो बेचारा न्यायालय नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले बता दिया कि न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं, बट देने के लिए बोला है, देता भी है सरकार, कोई को नहीं मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। तो इसमें बोला है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, इसमें तो आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता 41 में बोला। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 बोल रहा है मनोचित तथा प्रसूति सहायता, मनोचित तथा प्रसूति सहायता, यानी कि जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए शारीरिक मतलब कि कोई मेहनती काम नहीं करवाया जा सकता है, मेहनती कार्य करवाने के लिए मना किया है आर्टिकल 42 में। गर्भवती महिला के लिए स्पेशली बताया है 42 में। मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति मतलब कि गर्भवती महिला, बट उसके लिए कौन कौन कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी छुट्टी देता है डिलीवरी से 3 महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीना बाद तक, यानी कि एक डिलीवरी में 6 महीना का छुट्टी देता है, मैक्सिमम 2 बजे तक दे देता है। प्राइवेट कंपनियां भी कोई है जो बड़ा सॉफ्टवेयर IT कंपनी होती है वो दे देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, देती है। तो वही आर्टिकल 42 बोला है कि मनोचित दशा, मनोचित तथा प्रसूति सहायता, मनोचित तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। आर्टिकल 43 इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 43 बोल रहा है, आर्टिकल 43 देखिए, आर्टिकल 43 बोल रहा है निर्वाह नियोग, निर्वाह नियोग, निर्वाह नियोग के मतलब इतना वेतन दिया जाए, काम करने वाले को इतना वेतन दिया जाए कि वो अपने परिवार को चला सके, निर्वाह नियोग। आर्टिकल 43 में बोल रहा है निर्वाह नियोग, निर्वाह नियोग, यानी कि काम करने वाले को इतना वेतन दिया जाए कि वो अपने परिवार को चला सके। आर्टिकल 43 बोल रहा है निर्वाह नियोग। 43 के क, 43 के क क्या कह रहा है? 43 का क कह रहा है कि उद्योग प्रबंधक या उद्योग प्रबंधक में कामगारों की भागीदारियां होती है। उद्योग प्रबंधक में, उद्योग प्रबंधक में कामगारों की भागीदारियां होती है, कामगारों की भागीदारियां